पूरा देश विश्व का क्रिकेट के खुमार में डूबा रहा। भारत पाकिस्तान के मैच होगा नहीं होगा, बांग्लादेश विवाद, पाकिस्तान विवाद, भारत पाकिस्तान, आईसीसी टकराव, बीसीसीआई टकराव, पीसीबी टकराव, इन सब के बीच उलझा रहा। और फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ। मैच को लेकर बहुत सारी बातें, कौन जीता, किस तरह जीता, किससे की वजह से जीता, इन सब के बीच जम्मू का और कश्मीर की टीम ने न्याय दिया सोचा इसकी चर्चा न के बराबर है, जबकि होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर देश का ऐसा राज्य है जहां आतंकवादी गतिविधियां की वजह से खेल प्रभावित हुआ, पर्यटन को नुकसान पहुंचा और आपसी रिश्तों को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। लेकिन क्रिकेट या खेलों ने इन रिश्तों को फिर से मजबूत बनाने में एक बड़ा योगदान दिया है। परवेज रसूल से लेकर शिवम हुजूरिया और अब आकिब नबी तक जम्मू कश्मीर के क्रिकेट का परवान चढ़ाने में और रणजी ट्रॉफी के मुकाबलों में एक इतिहास बनाने में एक बड़ा योगदान है। जम्मू और कश्मीर की टीम रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची। ये पहला मौका है कि जम्मू कश्मीर जैसा छोटा सा प्रदेश, जहां राष्ट्रीय स्तर पे उनके खिलाड़ियों की चर्चा ना के बराबर होती है अभी भी। हालांकि आकिब नबी की चर्चा खूब हो रही है कि बारामूला एक्सप्रेस के नाम से जाना जा रहा है। इससे पहले परवेज रसूल ने और शिवम खजूरिया ने राष्ट्रीय मीडिया में घुसपैठ करते हुए अपनी पहचान बनाई थी। अपने क्रिकेट को वहां जिस तरह से उन्होंने ऊंचाई दी राज्य क्रिकेट में, और परवेज रसूल ने तो बाद में भारतीय टीम में भी जगह बनाई और वो डिजर्व भी करते हैं। और अब शायद उसी का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर की टीम इस बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची है। फाइनल में कर्नाटक से मुकाबला होगा, क्या नहीं होगा ये आगे ध्यान नहीं। लेकिन इससे पहले हमने अपने इसी कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर की उस जीत की चर्चा की थी जब पहली बार जम्मू कश्मीर ने दिल्ली को मुकाबलों में हराया था। और सिर्फ दिल्ली क्या, अभी सेमीफाइनल में बंगाल को भी उसने मात दी और दोनों पूर्व चैंपियन, रणजी ट्रॉफी के दोनों पूर्व चैंपियन रहे। और इस पर चर्चा होनी चाहिए जो राष्ट्रीय मीडिया में भी, क्योंकि खेलों के जरिया ही हम बहुत कुछ वहां नॉर्मल कर सकते हैं। हम लोगों ने जब परवेज रसूल का दौर शुरू हुआ था तब हमने अपने इसी कार्यक्रम में और दूसरे चैनलों पर भी कहा था कि एक नए युग की शुरुआत हुई है। भारत के राष्ट्रीय मीडिया और भारत के राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड को भी बहुत तवज्जो देनी चाहिए ताकि एक जो गैप जम्मू कश्मीर के साथ, पूरे देश के साथ जो जम्मू और कश्मीर को लेकर है, क्रिकेट के जरिए उस गैप को भरा जा सके। आकिब नबी ने उसको लगभग हालांकि को पूरा किया। नए खिलाड़ी आकिब नबी और बारामूला एक्सप्रेस के नाम से पुकारा जाता है और गजब का प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले साल 2025 24-25 के दिलीप ट्रॉफी में क्वार्टर फाइनल में इस जोन के खिलाफ उनका प्रदर्शन दर्शनीय रहा था। उन्होंने 4 गेंदों पर 4 विकेट लेकर एक नई कीर्तिमान, नया इतिहास रचाया। मैच में उन्होंने 5 विकेट लिए। क्वार्टर फाइनल था इस जोन में, उन्होंने विराट सिंह, मनीषी और मुख्तार हुसैन को लगातार 3 गेंदों पर विकेट निकाला और हैट्रिक की, और अगले ओवर की पहली गेंद पर हैट्रिक चौथी गेंद चौथा विकेट हासिल किया। और ये इतिहास में जा सकता है कि 4 गेंदों पर 4 विकेट लिया। जाहिर है, और मैच के अगर फिगर देखा जाए 10 रन 1 ओवर में 28 रन देकर 5 विकेट झटके थे, उनकी वजह से नॉर्थ जोन की टीम ने उस जोन को बढ़त बनाई थी। क्वार्टर फाइनल मुकाबला था, बेंगलुरु में ये मैच खेला गया था। उसी वक्त से अपने भी चर्चा में आए। हालांकि 2024-25 के रणजी ट्रॉफी में भी उनकी चर्चा हुई थी, 44 विकेट उनके नाम थे।
लेकिन दिलीप ट्रॉफी ने उन्हें ज़्यादा शोहरत दी, सोशल मीडिया पे ख़ासकर ज़्यादा शोहरत उन्हें बटोरी, क्योंकि दिलीप ट्रॉफी में कपिल देव ने और सायराज बहुतुल्ले के बाद तीसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने दिलीप ट्रॉफी में हैट्रिक का। कपिल देव ने दो 1998 में 1978 में माफ करें 1978 में हैट्रिक की थी, और 2001 में सायराज बहुतुल्ले ने ये उपलब्धि हासिल की, तो और अब 2025 में ये आकिब नबी के नाम है। तो रेड बॉल क्रिकेट में जम्मू कश्मीर की टीम ने धमाल मचाया और आकिब नबी उसके हीरो है। आकिब नबी की कमाल की गेंदबाजी से जम्मू कश्मीर ने इतिहास रचा। आज इस पे बात करेंगे, खासकर आतिफ नबी के प्रदर्शन पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादल बाबुल आजम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ताकि क्रिकेट ट्रिक्स से जानकारियाँ और रिकॉर्ड आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे। बेल आइकन जरूर दबाएं, इससे हमारे किसी भी नए वीडियो की जानकारी आपके फोन में पहुंचेगी। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें और लाइक। पूरी बात समझनी है, जाननी है तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आदाब, नमस्कार, मैं फजल इमाम अली। जम्मू कश्मीर ने इतिहास रचा। रणजी ट्रॉफी प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित ट्रॉफी, इसके फाइनल में उसने जगह बना ली और एक बड़ी उपलब्धि है। जाहिर है कि जम्मू कश्मीर जिसकी चर्चा क्रिकेट जगत में ना के बराबर होती है, वहाँ वो अगर राष्ट्रीय फलक पर उसने बड़ी दिग्गज टीमों को हराकर फाइनल में जगह बनाई है, तो एक बड़ी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि के हीरो नायक जो तेज गेंदबाज और एक तरह से ऑलराउंडर के आकिब नबी डाल के को जाता है, इनकी कमाल की गेंदबाजी से जम्मू कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी के फाइनल में जगह बनाई। उन्होंने बंगाल के खिलाफ पहली पारी में 5 विकेट झटके और दूसरी पारी में 4 विकेट, कुल 9 विकेट उनके नाम है। हालांकि इसी मुकाबले में शमी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया, अब्दुल मोहम्मद शमी ने, और जम्मू कश्मीर की पहली पारी में 8 विकेट उनके नाम रहे। दूसरी पारी में भी 1 विकेट लिया, हालांकि बल्लेबाज दूसरी पारी में बंगाल के चले नहीं, और जाहिर है कि इस कश्मीर आकिब नबी और उनके साथ में दूसरे गेंदबाजों को जाता है। जाहिर आकिब नबी ने इस सीजन में अब तक बेहतरीन प्रदर्शन किया, और अभी तक यानी ज्वाइंट विकेट टेकर है। 55 विकेट उनके नाम अभी तक हो चुके हैं। फाइनल में उनका मुकाबला जम्मू कश्मीर का मुकाबला कर्नाटक से होगा। आकिब नबी डार ने 2018 में विजय हजारे ट्रॉफी से के लिस्ट जैसे पदार्पण किया जम्मू कश्मीर के लिए। 2020 में रणजी ट्रॉफी मुकाबलों में उनका डेब्यू हुआ, और 2023 में उन्हें इसी उनके प्रदर्शन के बिना पर सनराइजर हैदराबाद के लिए वो चुने गए। बारामूला में उनका जन्म हुआ 4 नवंबर 1996। उन्हें कोहनूर के नाम से भी लोग पुकारते हैं कि वो कोहनूर है, कोहनूर के नाम से पुकारते हैं। तो रणजी में उन्होंने कोहराम मचाया हुआ, जब और बारो बारामूला एक्सप्रेस को उन्हें के नाम से जाता है। अब तो हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि वो टेस्ट क्रिकेट की दहलीज पे खड़े हैं, टेस्ट क्रिकेट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, क्योंकि भारतीय टीम में के दरवाजे पे दहलीज पे खड़े हैं, भारतीय टेस्ट टीम का दरवाजा खटखटा रहे हैं, क्योंकि रेड बॉल क्रिकेट में उन्होंने धमाल मचाया है। जम्मू कश्मीर के इस गेंदबाज ने अपने 2025-26 के रणजी ट्रॉफी सीजन में अब तक 55 विकेट लेकर वो ज्वाइंट हाईएस्ट विकेट टेकर है इस बार। उन्होंने और अपने गेंदों से उन्होंने आग उगली है। दिलीप ट्रॉफी में उनका कमाल लोग देख चुके हैं। रिकॉर्ड का अंबार उन्होंने लगातार जिस तरह प्रदर्शन किया, उन्होंने रिकॉर्ड का अंबार लगाया। 2025-26 सीजन की कहानी अगर कही जाए तो आपके नबी इस साल गेंद और बल्ले दोनों से धमाल मचाए, दोनों यानी बेहतरीन प्रदर्शन, ऑलराउंड प्रदर्शन किया, और ये आंकड़े इसके गवाह। भी लगातार विकेट झटकी उनकी गेंदों की है कि उनके तेजी तो है ही उनकी गेंदों में, और उछाल जिसको लाइन और लेंथ कह रहे हो, कमाल है, दोनों तरफ स्विंग कराने की उनको क्षमता है, और इससे लगातार वो बल्लेबाजों को परेशान करते रहे। इस सीजन में 9 मैच उन्होंने खेले रणजी ट्रॉफी को, और 55 विकेट उनके नाम। और मैजिकल स्पेल न सिर्फ क्वार्टर फाइनल में मध्य प्रदेश जैसी दिग्गज टीम के खिलाफ उनका मैजिकल स्पेल रहा,
से पहली पारी 12 विकेट उन्होंने लिए। पहली पारी में 40 रन देकर 7 विकेट, और दूसरी पारी में 70 रन देकर 5 विकेट। और एक इतिहास रचा। और फिर सेमीफाइनल में उन्होंने पहली पारी में बंगाल के खिलाफ 5 विकेट झटके और दूसरी पारी में 4 विकेट। अगर 5 विकेटों की बात की जाए तो इस सीजन में, यानी रणजी ट्रॉफी के वर्तमान सीजन में, अब तक वो 6 बार 5 विकेट ले चुके हैं, लेने का कारनामा कर चुके हैं। और मध्य प्रदेश के खिलाफ उन्होंने 7 विकेट लिए, और 2 बार ये कारनामा उन्होंने किया। 2 बार उन्होंने एक पारी में 7 विकेट लेकर विपक्षी बल्लेबाजों को न सिर्फ परेशान किया, बल्कि उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर उनके विकेट भी झटके। मध्य राजस्थान के खिलाफ 24 रन पर 7 विकेट, और मध्य प्रदेश के खिलाफ 40 रन पर 7 विकेट उन्होंने। और न सिर्फ ये कि गेंदबाजी से कमाल, उन्होंने बल्लेबाजी से भी उन्होंने कमाल, आखिर में कमाल कमाल की बल्लेबाजी की। और एक कहा जा सकता है कि वो एक प्रॉपर ऑलराउंडर, छठे सातवें या पांचवें छठे सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं। और इस सीजन में उन्होंने एक बेहतरीन शतक भी जमाया है, और अब तक लगभग 300 से ज्यादा रन उनके बल्ले से फूटे निकले हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि वो बल्लेबाजी में भी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं। ठीक ठाक तो नहीं, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, चूंकि शतक जमाया है। और फिर पहले सेमीफाइनल में जगह बनाई, और फिर फाइनल में जगह बनाई। तो लगातार उनके बल्ले से रन भी निकल रहे हैं, और गेंदबाजी में तो उनका कहर जारी। तो आकिब नबी की गेंदबाजी से लगातार उनके प्रदर्शन, इस तरह का प्रदर्शन, उसकी वजह से आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें खरीदा, उन्हें ऑक्शन में खरीदा। और 2026 की नीलामी में आखिर में पैसों की बौछार हुई। दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 8.40 करोड़ में उन्हें एक बड़ी रकम में उन्हें खरीदा है। अब ये फायदे का सौदा है या घाटे का, ये तो आने वाले सत्र ही बताएगा। लेकिन जाहिर है कि दिल्ली ने उस पर इतनी बड़ी रकम लगाई है, तो उनकी प्रतिभा को उन्होंने पहचाना है, उनकी गेंदबाजी की परख की, और इसीलिए दिल्ली कैपिटल्स ने इतनी बड़ी रकम उनको लगाई। हालांकि बेस प्राइस उनका सिर्फ 30 लाख रुपए था, क्योंकि वो अनकैप्ड खिलाड़ी थे उन पर सिर्फ। लेकिन फिर उन पे जब बोलियां लगती गई तो फिर दिल्ली कैपिटल्स ने 8 करोड़ 40 लाख में उन पे बोली लगाकर उन्हें अपनी टीम में शामिल किया। बहुत सारे सवाल यह है कि उनकी क्या भारतीय टीम में उनकी जगह बनेगी कि हालांकि इसे लेकर बहुत सारे अगर मगर हैं, सोशल मीडिया पर लगातार उन पे लिखा जा रहा है, उन पे बातें की जा रही हैं कि आखिर नबी को भारतीय टेस्ट टीम में जगह मिलनी चाहिए। पिछले 2 सीजन में देखा जाए तो पिछले सीजन में 44 और इस सीजन में 55 विकेट उनके नाम है। तो 2 सीजन में लगातार उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन गेंद से किया। और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये इत्तेफाक है। बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ उनका प्रदर्शन रहा। मध्य प्रदेश, अ, दिल्ली, बंगाल जैसी टीमों के खिलाफ उनका शानदार प्रदर्शन, राजस्थान के खिलाफ, जो मेन स्ट्रीम की क्रिकेट में जिनकी जूती बोझती है, उन टीमों को उन्होंने हराया। जाहिर है अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने जोश, अपने जज्बे से उन्होंने अपनी गेंदबाजी को ऊंचाई दी। इसलिए सोशल मीडिया पे लगातार ये बहस छिड़ी हुई है कि क्या उन्हें भारतीय टेस्ट टीम में जगह मिलेगी। बारामूला की गलियों से जो उनके क्रिकेट का जो सफर उन्होंने शुरू किया, वो भारतीय टेस्ट टीम या भारतीय टीम में जगह पाकर वो एक मुकाम तक पहुंचेगी। इसे लेकर बहुत सारे सवाल है। हालांकि दिक्कत यह है कि अभी जिस तरह से गौतम गंभीर या अजीत अग्रकर का जो रवैया है, जिसमें सरफराज खान या मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ियों को जिस तरह से अनदेखी की जा रही है, उसे लेकर बहुत सारे सवाल उठे कि क्या आकिब नबी के साथ भी अजीत अग्रकर और गौतम गंभीर का रवैया ऐसा ही रहेगा। इसके लिए बहुत सारी वजह, दूसरी वजह भी दी जा रही है कि इनके मुसलमान होने को भी एक वजह बताया जा रहा है कि चाहे वो सरफराज हो, शमी हो या सिराज। हालांकि सिराज को T20 टीम में शामिल किया गया, पहला मैच भी उन्होंने खेला फिर, और पहले मैच में शानदार गेंदबाजी करने के बावजूद उन्हें अब बाकी के मैचों में जगह
बाकी के मैचों में उन्हें अभी तक नहीं खिलाया गया, पता नहीं ग्रुप वेट के स्टेज के मुकाबले उन्हें खिलाया जाता है या नहीं। और हर्षित राणा अगर चोटिल नहीं हुए होते तो शायद ही मोहम्मद सिराज की जगह होती, लेकिन सरफराज खां और मोहम्मद शमी जो गेंद अपने जो लगातार घरेलू क्रिकेट में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी जगह भारतीय टीम में नहीं बन रही है, नहीं बनाई जा रही है। कहा जा रहा है कि दोनों दोनों से गौतम गंभीर, चूंकि गौतम गंभीर एक खास आइडियोलॉजी को से भी बिलोंग करते हैं, तो एक खास विचारधारा की पार्टी से वो सांसद रहे, और इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि शमी हो या सरफराज हो, और अब इसमें आकिब नबी हो सकता है कि आकिब नबी को जगह मिल जाए। लेकिन बहुत सारे सवाल अगर मुगल ने आकिब नबी ने एक बार आंकड़े को फिर एक बार देखें कि सीजन में रणजी ट्रॉफी पे फिर उनके आंकड़ों को देखना अच्छा रहेगा कि उन्होंने 9 मैच खेले हैं, 55 विकेट उनके नाम है, औसत 12.72 का है, और इकोनॉमी 2.67 का रहा है। इससे समझा जा सकता है कि उन्होंने किस तरह से किस तरह की गेंदबाजी की। 6 बार उनके नाम इस सीजन में, रणजी ट्रॉफी के सीजन में 5 विकेट हैं। श्रेष्ठ गेंदबाजी राजस्थान के खिलाफ 24 रन पर 7 विकेट, और अभी वो ज्वाइंट टॉप विकेट टेकर में का भी शुमार हुआ 55 विकेट लेकर। उनके नाम 243 रन है। यानी क्रिकेट में जो डोमिनेशन चाहिए वो उनके क्रिकेट में दिखाई देता है। बेहतरीन गेंदबाजी और अच्छी बल्लेबाजी, वो बल्लेबाजी जो जिससे जो एक ऑलराउंडर जो होनी चाहिए कि मध्य क्रम के निचले क्रम में 6-7 नंबर पर आए थे, 20-30-50 रन बना के टीम को एक ठीक ठाक स्कोर तक पहुंचा दे रहे हैं। ये वो सलीके से कर रहे हैं, और लगातार अभी सेमीफाइनल में भी देखा कि जब 5 विकेट गिर भी चुके थे जम्मू कश्मीर के, तो उन्होंने आके उसके बाद वो बल्लेबाजी करने आए और 30 से ऊपर ज्यादा का स्कोर खड़ा करके टीम को एक रिस्पेक्टेबल स्कोर तक, यानी एक सम्मानजनक स्कोर तक उन्होंने पहुंचाया। तो आखिर तभी को लेकर चर्चा खूब है कि वो वक्त तक दे रहे हैं, दहलीज पे खड़े हैं। अब ये टीम सेलेक्टर्स पे है, खासकर अजीत अग्रकर और गौतम गंभीर पे। हालांकि गौतम गंभीर पे बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं। ठीक है, T20 में जीत जा रहे हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में गंभीर के नाम नील बटा सन्नाटा ही कहा जा सकता है। अपनी मर्जी चला रहे हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली को जबरदस्त, और रविचंद्रन अश्विन जैसे खिलाड़ियों को जबरदस्ती उन्होंने एक तरह से टीम से बाहर का रास्ता दिखाया है। ऐसा किया कि भाई टीम से खुद रिटायर रिटायर संन्यास ले लें, और ऐसा किया उन्होंने। तो अपनी चला रहे हैं, लेकिन यह है कि टीम अगर जीतती नहीं है, टीम का प्रदर्शन टेस्ट क्रिकेट में और वनडे क्रिकेट में, चूंकि अभी भी न्यूजीलैंड से भी वनडे क्रिकेट सीरीज गंवाई है, घरेलू सीरीज में, और पहली बार है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम ने घरेलू वनडे सीरीज गंवाई है। शायद 36-37 साल का अरसा रहा होगा वनडे जब पहली बार गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज भी गंवाई, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज भी गंवाई, और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज भी। वैसे में देखने हैं कि आकिब नबी कब तक दहलीज पे दस्तक दिए, दरवाजे पे दस्तक देते रहेंगे। बीसीसीआई, उसके सेलेक्टर्स, खासकर अजीत अग्रकर और दूसरे जो सिलेक्शन चयन समिति में इसके सदस्य हैं, वो कब तक उन्हें इग्नोर करते रहेंगे या हमेशा के लिए इग्नोर करेंगे, बड़ा सवाल है। क्योंकि जम्मू कश्मीर जैसे छोटे से राज्य से आने वाले आकिब नबी का कोई गॉडफादर फिलहाल दिखाई नहीं देता। सिर्फ उनका बल्ला बोलता है, उनकी गेंदें आग बरसाती हैं, और अगर इसकी बिना पर देखा जाए तो उनकी जगह भारतीय टीम, खासकर रेड बॉल क्रिकेट में तो उनकी जगह बनती ही बनती है। अब चयनकर्ताओं पे है कि कब कब कहाँ किस टीम किस दौरे पर किस टीम के खिलाफ उन्हें भारतीय टेस्ट टीम में शामिल करता है। इंतजार हमें भी रहेगा। क्रिकेट के रोचक किस्सों में आज बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, नए जानकारी, नए रिकॉर्ड्स, नए किस्से के साथ। अंत में एक बार फिर
कि अगर अभी तक आपने बादल पापराज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये जम्मू कश्मीर की टीम ने ये दिखाया है कि उनकी गेंदबाजी काफी पैनापन रखती है। 84 विकेट है आकिब नबी के नाम, 28 वर्षीय ये गेंदबाज। Nabi starting a fresh over and this time gets the outside edge and is caught there brilliantly, and they have lost the wicket of Kundumal. सफाई से पकड़ा हुआ कैच दिख रहा है इस एंगल से, तो लग रहा है कि सेकंड स्लिप के फील्डर ने उंगलियां जो है वो गेंद की नीचे ले आए, लेकिन इसी बात की पुष्टि करना चाह रहे हैं टीवी अंपायर जो हैं। आउट का संकेत आएगा और उसमें कोई दो राय थी नहीं। उसी बात की पुष्टि करी टीवी अंपायर ने कि वो बॉल कैरी करी थी, कैच सफाई से लिया विवरांत ने, एक बना के रोहन कुन्नुमल आउट। Is the next ball takes the outside edge and this time it is caught behind. Yet another wicket falls here, short outside the off stump to Roger, and Roger I thought was caught in two minds. And Raman Bhai, what a pathetic start then for Kerala. और इस बार और कमाल करते हुए लगातार वो प्रेशर पुशे जा